जी नाज़रीन कराम, सोचने की बात यह है कि आज हमारे तलीमी अदारों का ये हाल है। हमारे अदारे जो हैं आज एक लौंडी का किरदार अदा कर रहे हैं, एक बांदी का किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे माफिया को कौन लगाम डालेगा। मेरा आज उन सेकुलर सोच वालों से भी सवाल है कि जिन्होंने एक मदरसे के ख़िलाफ़ तो भौंकना अपना फ़र्ज़ ऐन समझा, उलमाए कराम की किरदार कशी करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन अगर नहीं किया तो ऐसे नाम नहाद स्कूल जो है सेकुलर सोच के जो दरिंदगी के अड्डे बन चुके हैं, जो मासूम बच्चियों की इज़्ज़तों से खेल रहे हैं, जो मासूम बच्चियां जो हैं अपनी इज़्ज़त के मारे ज़बान तक नहीं खो रही। जी नाज़रीन का मेरे साथ वो बच्ची मौजूद है जो बार बार दरिंदगी का शिकार होती रही। एक दरिंदा सिर्फ इंसान जो था, इंसान कहना तो इंसानियत की तौहीन है, उसको भेड़िया कहा जाता है कि भेड़िया नुमा शख्स ने जो बार बार अपनी हवस का निशाना बनाता रहा और ब्लैकमेल करता रहा। वो आइए उसकी ज़बानी सुनते हैं, किस तरह उसे दरिंदगी का शिकार बनाता रहा और उसके साथ जुल्म व ज़्यादती की इंतहा करता रहा। आइए उसकी ज़बानी सुनते हैं। ये बेटे क्या हुआ मामला सारा? मैं मोहल्ला अख्तर टाउन के अल बदर ग्रामर स्कूल के 9th क्लास के स्टूडेंट हूँ और वहाँ का जो हेड मास्टर प्रिंसिपल है, उसने पहले मुझे प्रिंसिपल का नाम क्या है? मुजम्मिल हुसैन। अच्छा। तो उसने पहले मुझे बड़ा तंग किया। मैंने एक दो दफ़ा बोला कि मैं घर बात करूँगी, लेकिन कहता है अगर तुमने घर बात की तो फिर देखना तुम्हारे घर वालों के साथ क्या होगा। तो फिर मैं चुप रही। तो फिर अचानक उसने मेरे साथ ज़्यादती की, बच्चों को ऊपर पैगाम बुला। जब मैं नीचे गई तो नीचे कोई भी नहीं था और नीचे बुला के उसने पहले काफ़ी देर मेरा हाथ पकड़ा। तो फिर मैंने एक दो दफ़ा चिल्लाई हूँ तो ऊपर तक हमारी आवाज़ नहीं गई, क्योंकि कमरे के अंदर ही ऑफिस था, बाहर आवाज़ नहीं आती। तो इस वजह से फिर उसने ज़्यादती की है। तो मैं ऊपर गई हूँ तो ऊपर जाके कहता है पकड़ो तुम बैग, अपनी छुट्टी लेने गई थी, छुट्टी ले चली जाओ यहाँ से। तो फिर मैं दूसरे दिन स्कूल गई हूँ तो दूसरे दिन जाके कहते हैं अगर तुमने किसी को भी बताया मेरे घर में से या अपने घर में से किसी को बताया तो फिर देखना क्या हाल होगा। धमकी देता रहा, रोज़ाना पूछता था अगर तुमने बताया तुम्हारे घर वालों के साथ इतना बुरा सलूक होगा कि तुम उनको जानो कि नहीं, कि इनकी शक्ल कैसी हो गई है, तुम्हारे अब्बू के साथ ऐसा बुरा सलूक करूँगा, तुम्हारे भाइयों के साथ। अगर मेरे घर में से किसी को बताया या अपने में किसी को बताया, स्कूल में से किसी को पता चला या क्लास में किसी फ्रेंड को भी बताने की कोशिश की, फिर देखना। तो मैं डर गई थी, इसलिए मैंने घर बात नहीं की। और ये भी बोला कि तुम्हें मैं गुजरावाला के बोर्ड में से हाई लेवल टॉप करवाऊंगा अगर तुमने ये बात किसी को ना बताई। तो ऐसे ही धमकाता रहा। मैं तो अक्सर स्कूल नहीं जाती थी, घर वाले ज़बरदस्ती भेजते थे कि जाओ तुम बहाने करती हो स्कूल ना जाने के, स्कूल जाया करो तुम तो बस सोने के लिए या वैसे आराम के लिए ड्रामेबाजी करती हो स्कूल जाए। मैंने डरते एक दो दफ़ा बताने की कोशिश की है, लेकिन बड़ा जुल्म करता है। ये बार बार दरिंदगी का शिकार करता रहा जी। तो उसके स्कूल पढ़ाने का तरीका ही नहीं अच्छा था। कभी शलवार पहन के ऊपर शर्ट पहन आता था, ऐसे टांगे करके बच्चों को गिराता था। यहाँ तक कि टीचरों के साथ ऐसे करता रहा कि नीचे उनको फेंकने की कोशिश की है, कभी छुट्टियाँ काटने, कभी कमर में थप्पड़ लगाना बड़ी बच्चियों को। 9th क्लास तो वैसे ही उसने नीचे बिठाई होती थी, अकेला पढ़ाता था, ऊपर सारी टीचरें दूसरी क्लासेस ऊपर होती थी। तो इस वजह से फिर जब एक और दो बच्चों को पता चला तो फिर उसकी वाइफ नीचे आई है। तो धमकी देता रहा कि अगर तुमने ये बताया फिर देखना। हाँ जी बाजी, आप क्या कहेंगे? मैं बुरी सजा में दुआ चाहनी हूँ जो ने मेरे बच्चा ना किसी और बच्ची ना अल्लाह करे, उन्हें फांसी देनी चाहिए थी। इधर सानू असी बच्चियां स्कूल भेजी थे,
अगर स्कूल वाले ये काम करते ने ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲਦ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਅਲ ਬਦਰ ਸਕੂਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਇਆ ਗਿਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਬੜੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਫਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਢੀਂਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਹਾਂ ਖੜਾਂਗੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਝ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਧਮਕਾ तो उन FIR होगी गिरफ्तार है पुलिस भी कर सकती ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਸਕੂਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸੂਰ ਉਲ ਹਕ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3 ਵਕੂਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਅਲ ਬਦਰ ਹੈ ਵਾਕਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਹੈ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮਾ ਤਲੀਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਸਦ ਬਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਣਬੀਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ कराया जाए और इन्होंने सील किया जाए। ये मेरे हक में स्कूल है जिसका ना कोई बोर्ड है, ना कोई कोड है, ना ही रजिस्ट्रेशन है। जो शनीद आ रही थी इस वाक़े के बाद इसको सील किया गया है। लेकिन अभी जो मेरे हक में देखा जाए, अगर वो हो सके तो मेरा कैमरा मैन दिखाए, ना तो इसको लॉक किया गया है ना ही सील है, एक आर्जी ताला लगाया गया है। लेकिन अगर सोचा जाए हमारे तलीमी अदारों को ये हाल है कि ना ही कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई इसका कोई रिकॉर्ड है, ना ही कोई अदारों में इसका रिकॉर्ड है, लेकिन ये बच्चों की तलीम के लिए रास्ता हैं, ये बच्चों की तलीम के लिए कोशिश हैं। अब अदारों के ऊपर सवाल है, जब ऐसे अदारे मारे वजूद में आएंगे, अब ऐसे अदारे जो है कायम होंगे तो फिर हमारे बच्चों और बच्चियों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बड़ा अलमिया है।